की स्टार्टिंग में हमें एक जेरी नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था, पर रास्ते में वह काफी बड़े ट्रैफिक में फंस जाता है। जब जेरी कार से बाहर निकलकर देखता है तो बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था जो कि इंसानों को काफी बुरी तरीके से काट रहे थे, और जिस भी इंसान को वह काट रहे थे वह भी 8 से 10 सेकंड के अंदर ज़ॉम्बीज़ बन रहा था। अब जेरी बड़ी मुश्किलों के साथ वहां से अपनी फैमिली को लेकर निकल जाता है। रास्ते में जेरी को एक कॉल आता है जो कि उसके पुराने दोस्त CIA के एक ऑफिसर का होता है। दरअसल जेरी भी पहले एक CIA का ऑफिसर ही था, पर उसने अपनी फैमिली के लिए यह काम छोड़ दिया था। अब जेरी अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है और उसका फ्रेंड कहता है कि मैं अब तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, पर कल सुबह एक हेलीकॉप्टर आएगा जिसके जरिए से तुम वहाँ से निकल सकते हो, पर कल सुबह तक अपने आप को बचा कर रखना। अब जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, पर उनके पीछे पीछे ही काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अब जेरी ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए सीढ़ियों पर ही रुक जाता है और उसकी फैमिली आगे चली जाती है। जेरी के ऊपर कुछ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। जेरी बड़ी मुश्किलों के साथ उनको मार देता है और फिर अपनी फैमिली के साथ एक रूम के अंदर चला जाता है। अब यह लोग पूरी रात यहीं पर बिताते हैं और सुबह होने पर यह बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही यह रूम से बाहर निकलते हैं ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे दोबारा से लग जाते हैं। अब यह भागकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। अब इन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भी वहां पर आ गया था और फिर जेरी की पूरी फैमिली हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाती है और फिर जेरी भी भागकर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाता है और अब यह लोग वहां से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक शिप के अंदर। अब जेरी अपने फ्रेंड से पूछता है कि अब हम कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। जेरी का फ्रेंड कहता है कि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं बची है जिसमें यह वायरस ना फैला हो, इसने पूरी दुनिया को लगभग खत्म कर दिया है। काफी तेजी से यह वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और सामने हमारे डॉक्टर फेस हैं जो कि इस वायरस का पता लगाने के लिए इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने कई वायरस की वैक्सीन भी बनाई है और जल्दी यह इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। जेरी का फ्रेंड उससे कहता है कि यह वायरस साउथ कोरिया से फैला है, इसीलिए इसका तोड़ भी कहीं ना कहीं हमें वहीं मिलेगा और तुम्हें डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया भेजा जा रहा है ताकि तुम वहां जाकर पता लगा सको कि यह वायरस कैसे फैला। पर जेरी अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मैंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकूं, और तुम चाहते हो कि मैं ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार को छोड़कर चला जाऊं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर वहां का जो कमांडर होता है वह जेरी से कहता है कि जरा चारों तरफ नजर घुमाओ, यहाँ पर हर व्यक्ति को किसी न किसी काम के लिए रखा गया है, जो हमारे काम नहीं आ सकता उसके लिए शिप में कोई जगह नहीं है। अगर तुम अपनी फैमिली को यहाँ पर रखना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब जेरी साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वह अपनी फैमिली को अलविदा बोलकर साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है। और जैसे ही उनका प्लेन साउथ कोरिया में लैंड करता है वहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ थे वह उन पर अटैक कर देते हैं। डॉक्टर फेस यह देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वह वापस प्लेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में उनका पैर फिसल जाता है और वह वहीं पर गिर जाते हैं और उनके हाथ में जो गन होती है वह चल जाती है और उन्हें गोली लग जाती है जिससे उनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। अब जेरी और सिक्योरिटी वाले ज़ॉम्बीज़ से लड़ते लड़ते साउथ कोरिया के एक हेल्पिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ से इस वायरस की शुरुआत हुई थी। अब वहीं का एक ऑफिसर जेरी को लेकर एक डेड बॉडी के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सबसे पहला इंसान था जिसको यह वायरस हुआ था। जेरी उनसे पूछता है कि इसने क्या खाया था जिससे इसको यह वायरस हुआ था। ऑफिसर कहता है कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता और फिर वह लोग वहाँ से जा रहे थे। तभी जेल में बैठा एक कैदी उनकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है और फिर जेरी उससे जाकर बात करता है और वह जेरी को इस वायरस के बारे में काफी सारी बातें बताता है और कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो तुम इजराइल चले जाओ, क्योंकि वह पहले से ही जानते थे कि यह वायरस आने वाला है। तभी तो उन्होंने अपने चारों तरफ एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है जिससे ज़ॉम्बीज़ उनके शहर में नहीं जा सकते। इनसे बेहतर इस वायरस के बारे में कोई नहीं जानता, तुम इजराइल चले जाओ। और फिर जेरी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वह इजराइल के लिए निकल जाता है और इजराइल पहुंचने के बाद वह एक आदमी से मिलता है जो जेरी को वायरस के बारे में काफी सारी बातें बताता है, पर जेरी को यहाँ पर भी कुछ खास पता नहीं लगता जिससे इस वायरस का वह तोड़ निकाल सके। अब इजराइल के अंदर किसी फेस्टिवल को मनाया जा रहा था और वह लाउड स्पीकर से काफी ज्यादा आवाजें निकाल रहे थे और इन आवाजों की वजह से दीवार के उस पर खड़े ज़ॉम्बीज़ आकर्षित हो रहे थे और वह काफी तेजी से दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जेरी उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि इनसे ज़ॉम्बी आकर्षित होते हैं, इसे मत करो, पर कोई उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और अब जेरी की नजर ऊपर दीवार पर पड़ती है जहाँ से कुछ ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। ज़ॉम्बीज़ को देखकर सारी पब्लिक वहाँ से भागने लगती है और ज़ॉम्बीज़ इंसानों को काटना शुरू कर देते हैं। अब जेरी ज़ॉम्बीज़
जोम्बीज के अंदर एक बात नोटिस करता है कि यह कुछ लोगों को इस तरह छोड़ रहे हैं जैसे इन्होंने उन्हें देखा ही ना हो। उनके पास से जोम्बीज गुजर रहे हैं पर उन्हें टच तक नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ की आर्मी जेरी को एक प्लेन के अंदर बिठा देते हैं और उसके साथ एक लेडी सोल्जर भी होती है जिसका एक हाथ कटा हुआ था। प्लेन वहाँ से उड़ जाता है और जेरी उसी बात के बारे में सोच रहा था। तभी जेरी को बराबर में से कुछ आवाज आती है। जेरी पास जाकर पर्दा हटाता है तो देखता है उस तरफ जोम्बीज हैं जो कि इंसानों को काट रहे हैं। अब जेरी सभी को हल्ला करने से मना कर देता है क्योंकि आवाज से यह जोम्बी आकर्षित होते हैं। और फिर जेरी सभी पैसेंजर से उनके बैग्स मांगता है और उन्हें दरवाजे पर लगाने लग जाता है ताकि जोम्बीज को इधर का रास्ता ना दिखे। पर लगाते वक्त एक बैग नीचे गिर जाता है जिसकी आवाज से एक जोम्बी आकर्षित हो जाता है और सारे के सारे जोम्बीज उनकी कैबिन में आ जाते हैं और सभी लोगों को काटने लग जाते हैं जिससे वहाँ पर काफी सारे जोम्बीज हो जाते हैं जिन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल था। अब जेरी उनसे बचने के लिए एक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे प्लेन का पूरा हिस्सा फट जाता है और सारे के सारे जोम्बीज नीचे गिर जाते हैं और उनके प्लेन का संतुलन भी बिगड़ जाता है और वह भी क्रैश कर जाते हैं। पर जेरी और वह लेडी सोल्जर जिसका हाथ कटा हुआ था दोनों ही इस प्लेन क्रैश में बच जाते हैं। अब यह दोनों काफी ज्यादा जख्मी होते हैं और चलते चलते WHO के रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं जहाँ पर इन दोनों का इलाज भी करा जाता है। और फिर जेरी उन्हें बताता है कि मैं एक CIA का ऑफिसर हूँ और इस ज़ॉम्बी वायरस के रिसर्च के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे इस वायरस से रिलेटेड काफी खास बातें पता लगी हैं जिससे इस वायरस से बचा जा सकता है। जेरी डॉक्टर्स को बताता है कि मैंने इस वायरस में एक खास बात नोटिस करी है कि यह कुछ लोगों को इस तरह से स्किप कर देते हैं जैसे इन्होंने उसे देखा ही ना हो। ज़ॉम्बी उनके पास से गुजर जाते हैं पर उन्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। डॉक्टर कहते हैं कि पर इस बात से हम इन ज़ॉम्बी से कैसे बच सकते हैं। जेरी कहता है कि हो सकता है कि जिस लोगों को यह नहीं काटते उन्हें पहले से ही कोई बड़ी बीमारी हो जिस वजह से ज़ॉम्बीज उनको नहीं काटते और उन्हें छोड़ देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं पर बिना देखे हम इस पर यकीन नहीं कर सकते और इस बात को साबित करने के लिए हमें किसी इंसान को पहले बड़ी बीमारी लगानी होगी और फिर इन ज़ॉम्बीज के सामने भेजना होगा जिससे यह बात कंफर्म हो सकती है और कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। जेरी कहता है कि अगर दुनिया को बचाना है तो किसी को तो अपनी जान दांव पर लगानी ही होगी। जेरी खुद को इस काम के लिए आगे कर देता है पर एक प्रॉब्लम और आ जाती है। जिस दवाई से जेरी को बड़ी बीमारी लगाई जाएगी वह WHO के दूसरी तरफ है जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। अब उस दवाई को वहाँ से कैसे लाया जाएगा। और फिर जेरी कहता है कि हम सबको अपनी जान एक बार दांव पर लगानी होगी और फिर जेरी के साथ कुछ डॉक्टर्स उस दवाई को उठाने के लिए चले जाते हैं। अब यह लोग बिना आवाज करे धीरे धीरे चल रहे थे ताकि ज़ॉम्बीज को पता न लगे कि यहाँ पर कोई है। लेकिन जेरी का पैर एक कैन पर लग जाता है जिससे वहाँ पर आवाज होती है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज आकर्षित हो जाते हैं। अब वह लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे थे और जेरी अपने साथियों की जान बचाने के लिए आवाज करने लग जाता है जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसके जो साथी होते हैं वह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वापस अपने डॉक्टर्स के पास पहुँच जाते हैं। और अब जेरी भागते भागते वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वह दवाई रखी हुई है। जेरी वहाँ से काफी सारी दवाइयाँ उठाता है क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन सी दवाई काम करेगी और वहाँ से बाहर निकल ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज आ जाता है। अब जेरी अपने आप को कांच के बॉक्स के अंदर बंद कर लेता है और ज़ॉम्बी का वहाँ से जाने का वेट करता है पर काफी टाइम हो जाता है ज़ॉम्बी वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जेरी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह खुद अपने आप को दवाई लगाए पर उसे नहीं पता था कि किस दवाई से बड़ी बीमारी होगी। अब जेरी काफी देर सोचने के बाद एक दवाई को उठाता है और अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद वह कांच का दरवाजा खोल देता है जिससे ज़ॉम्बीज तेजी से उसकी तरफ आता है पर उसके पास आकर ज़ॉम्बी बिल्कुल शांत हो जाता है और उसे इसी तरह स्किप कर देता है जैसे वह बाकी लोगों को स्किप करते हैं। जेरी की बात साबित हो चुकी थी कि ज़ॉम्बीज सिर्फ उन्हीं को काटते हैं जो स्वस्थ होते हैं। जिन्हें कोई बीमारी होती है उन्हें ज़ॉम्बीज कभी नहीं काटते। अब जेरी सभी ज़ॉम्बीज के बीच से बिल्कुल आराम से निकल जाता है और सारी की सारी दवाइयाँ डॉक्टर्स के पास पहुँचा देता है और सारे डॉक्टर काफी खुश थे क्योंकि उन्हें इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन मिल चुकी थी। अब WHO काफी सारी वैक्सीन तैयार करते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचा देते हैं जिससे ज़ॉम्बीज का वायरस फैलना बंद हो जाता है। और अब जेरी अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। उसकी फैमिली उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।